वंदे मातरम। अनिमेश मोहन तिवारी, सिंगापुर में डीएक्सी टेक्नोलॉजी में एज अ एप्लीकेशन आर्किटेक्ट कार्यरत हूँ। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ सोशल वर्क में शिक्षा ग्रहण की। बचपन से ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति रुझान था। राजीव भाई के सानिध्य भी मिला और इसी श्रृंखला में बृजमणि भाई का सानिध्य मिला, जिसमें पंचतत्व चिकित्सा का ज्ञान अर्जन किया। अगर आज की परिस्थिति में मैं खुद आधुनिक चिकित्सा को सीखना चाहूं तो कम से कम 4 से 7 वर्ष लगेंगे। जो मेरा कार्य क्षेत्र है उसके साथ ये संभव नहीं है, परंतु पंचतत्व चिकित्सा 2 से 3 दिन बृजमणि भाई के सानिध्य में आप बड़े सरलता से सीख सकते हैं। यही आधुनिक चिकित्सा 4 से 7 साल देने के बावजूद हम रोग को ठीक करते हैं, रोगी को नहीं ठीक करते। पंचतत्व चिकित्सा में हम रोगी को ठीक करते हैं, रोग को नहीं। अगर हम देखा जाए, पंचतत्व चिकित्सा प्राचीन भारत की प्रचलित पद्धतियों में एक पद्धति है। अगर हम रामायण में देखें तो तुलसीदास जी ने भी वर्णित किया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा मानव शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर एक भी तत्व असंतुलित हुआ तो हम रोगग्रस्त हो सकते हैं, और इन्हीं 5 तत्वों को पंचतत्व चिकित्सा से आसानी से संतुलित कर सकते हैं। अर्थात हम मानव की 5 ऊर्जाओं को संतुलित करें तो उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। आओ सभी लोग मिलकर पंचतत्व चिकित्सा सीखें, अपने को, अपने इष्ट मित्र बंधुओं और समाज को स्वस्थ रखें। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अद्वैत है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैंने पंचतत्व चिकित्सा का प्रशिक्षण कवर्धा जिले से लिया था। मैं अभी प्रथम चरण का प्रशिक्षी हूँ। पंचतत्व चिकित्सा से बहुत लाभ हुआ है। मैंने बहुत सारे मरीजों का इलाज किया, जिससे बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। मेरे छोटे भाई का, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर लिया जाए, तो मेरे छोटे भाई का इलाज मैंने किया। उसको लगभग बचपन से ही उसकी जो टॉन्सिल थी वो नॉर्मल इंसान से लगभग 70% तक बढ़ी हुई थी। उसको भोजन में और जल ग्रहण करने में बहुत परेशानियां होती थी। डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनका ऑपरेशन कराना था उनके 13-14वें वर्ष की आयु में। तो फिर मैंने जब इनका जो 6 महीने, मतलब 1 महीने पहले दिसंबर में लगभग इलाज चालू किया था दिसंबर में, और जनवरी तक उनका जो टॉन्सिल है वो लगभग 15% रह गया था। जो नॉर्मल स्टेज है उससे 15% बस बचा हुआ था। तो जो डॉक्टर से फिर हमने रिकमेंडेशन करके पूरा चेकअप कराया, तो ऑपरेशन जो है वो पूरी तरीके से वो कैंसिल हो गया उसका। और वैसे ही अपनी माताजी का जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि उनके दाएं हाथ के अंगूठे में अकड़न रहती थी। डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो शुगर के कारण उनके उंगलियों में अकड़न होती थी, जिसकी वजह से वो 2 साल से परेशान थी, और हर 6 महीने में एक लिक्विड का इंजेक्शन लगता था उनको। तो पुनः उनका जो 6वां महीना था वो दिसंबर और जनवरी के बीच में आ रहा था, तो उनको फिर से अकड़न स्टार्ट हुई थी। तो पंचतत्व चिकित्सा के बाद 1 महीने में ही उनको पूरी तरीके से आराम मिल गया, और अभी आप देखिए दिसंबर से लेके जून तक फिर से 6 महीने हो गए, और अभी उनको पूरी तरह से राहत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और शुगर लेवल भी धीरे धीरे उनका डाउन होता है, ठीक होता जा रहा है, सामान्य होता जा रहा है। तो मेरा लोगों से, आप सभी से अनुरोध है कि आप पंचतत्व चिकित्सा का
कम से कम एक बार तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कुछ बीमारी है तो आप इससे अपना इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम पंकज चिल्लर है और मैंने IIT हैदराबाद से मास्टर डिग्री किया है मैथमेटिक्स में, और अभी पेशे से मैं एक अध्यापक भी हूँ और मैं UPSC के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ साथ में। तो 6-7 महीने पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे पंचतत्व चिकित्सा नाम से भी कुछ ऐसा होता है कि हम कलर लगा के या मैग्नेट से हम किसी को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे एक ग्रुप मिला था जिसको मैंने ज्वाइन किया टेलीग्राम पे, और वहाँ पे मतलब पहले यकीन ही नहीं था कि ऐसे कोई ऐसे ठीक हो सकता है कि एक कलर लगाने से कोई कैसे ठीक हो सकता है, ऐसे सोचा भी नहीं था कभी। लेकिन फिर यही सोचा कि एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो 1-2 बार ट्राई किया और इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए कि मन में ये हो गया कि अब तो ये सीखना ही है। उसके बाद मैंने एक कैंप लगा था, प्रशिक्षण शिविर लगा था, जिसमें मैंने पंचतत्व चिकित्सा का प्रथम चरण किया था। वो 2 दिन का शिविर था। उसके बाद सीखने के बाद मैंने मतलब आते ही वहाँ से सीखने के बाद ही मैंने एक बार थोड़ा ट्राई करना शुरू कर दिया था, किसी को चिकित्सा देनी। पहले एक बार उसकी सारी डिटेल्स लेके चिकित्सा देनी शुरू कर दी थी। तो कभी कभी रिज़ल्ट नहीं भी आता था, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे रिज़ल्ट आ गए, मतलब जो 2-2, 3-3 साल से एलोपैथी में इलाज करा रहे हैं, जिनका एलोपैथी में पता भी नहीं चला था कि उनको बीमारी क्या है, और मैंने उनको पंचतत्व चिकित्सा से ठीक किया। तो इससे मतलब बहुत ये हो गया कि खुद में भी कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ बिल्कुल हम बहुत खुद से भी ठीक कर सकते हैं सीख के। तो उसके बाद भी बहुत सारे 2 दर्जन के आसपास मैं केसेस देख चुका हूँ, जिनमें से 80% तो ठीक हो ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा जो जिनमें दिक्कत आती है तो गुरुजी भी हैं और दूसरे चिकित्सक भाई भी हैं जिनसे मैं जिनकी हेल्प लेता रहता हूँ। तो इसमें रिज़ल्ट तो पक्का आता है, और ना इसमें कोई दवाई लेनी पड़ती है, ना और कुछ लेना, खाने पीने की कोई वो नहीं है। सिर्फ हम रंग लगा के या फिर कोई मेथी दाना वगैरह बांध के, मैग्नेट बांध के इसमें ठीक किया जाता है और 100% रिज़ल्ट आ जाता है। बस मन में सेवा भाव होना चाहिए। तो अभी 21-22 जून को शिविर लगने वाला है, ऑनलाइन चिकित्सा के लिए प्रशिक्षण शिविर होगा। ऑनलाइन ही उसमें क्लासेस होंगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये सबको सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भारत की सबसे पुरानी पद्धति है चिकित्सा के लिए। धन्यवाद।